हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो या गले में खारिश और दर्द हो तो आप इस नुस्खे को सिर्फ एक बार में ही लेने से इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सर्दी, खांसी और जुकाम होना वैसे तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन ठंड के मौसम में अगर हम जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो ये हमें अपनी पूरी चपेट में ले लेता है और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कितनी मेडिसिन खा लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, मगर कुछ टाइम बाद फिर से ये प्रॉब्लम हमें होने लगती है सर्दी जुकाम की। या तो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है तो ये नुस्खा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को भर भर के लाइक और भर भर के शेयर भी करें और साथ में ही सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन लें और उसमें 2 कप पानी डालें। फ्रेंड्स, अब इसमें हमें 1 चम्मच जीरा डालना है। फ्रेंड्स, हम सभी के किचन में जीरा तो हमेशा होता ही है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जीरे के, आप सभी जानते ही हैं। फ्रेंड, जीरा हमारे जुकाम के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए और सिर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ में ही ये हमारे खाने को भी जल्दी ही डाइजेस्ट भी करता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जीरे का पानी तैयार करना है। आपको इसका पानी तब तक उबालना है जब तक कि ये 2 गिलास पानी 1.5 गिलास ना हो जाए। इसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से उबल चुका है। अब ये 1.5 गिलास पानी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे किसी स्ट्रेनर की हेल्प से। अब फ्रेंड्स देखिए, आपका जीरे का पानी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तुलसी के पत्तों का। फ्रेंड्स, आप सब तो जानते ही हैं कि तुलसी के पत्तों में 100 से भी ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं और ये हमारी सर्दी, जुकाम, कफ और खांसी जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, आप 7 से 8 तुलसी के पत्ते लें और उसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये जीरे वाला पानी फिर से उबालने के लिए रखना है और साथ में ही ये तुलसी के पत्ते आपको इसमें डाल देने हैं। अब फ्रेंड्स, हमें लेना है अदरक को। अदरक हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। ये ठंड के समय सभी यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजिली ये मार्केट में अवेलेबल होती है और ये हमारी बॉडी में से ठंड को निकालता है और गर्मी पहुँचाता है, जिससे कि फ्रेंड्स हमें ठंड के समय सर्दी, जुकाम, खांसी से बचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अदरक को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लें और यहाँ पर हम अदरक का 1 चम्मच पेस्ट लेके इस काढ़े में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि हमें गैस की आंच धीमी रखनी है, सिम गैस में ही रखना है और अच्छी तरह से ये काढ़ा पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये काढ़ा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा बन करके तैयार है। अब हमें इसमें लास्ट चीज़ ऐड करनी है। फ्रेंड्स, इस काढ़े में मिठास लाने के लिए अब हमें इसमें ऐड करना है शहद, यानी कि हनी। और फ्रेंड्स, शहद मिठास लाने के साथ साथ हमारे गले में जो भी अगर किसी प्रकार की जकड़न या खारिश है तो उससे भी निजात दिलाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अनुसार 1 से 2 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात का आप खासकर ध्यान रखें कि ये जब काढ़ा आपका गर्म हो तभी आपको शहद इसमें मिक्स करना है, ताकि प्रॉपर वे से अच्छी तरह से शहद इसमें मिक्स हो जाए, मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। फ्रेंड्स, इस काढ़े का इस्तेमाल आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस काढ़े का इस्तेमाल सुबह करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मगर फ्रेंड्स, आपको एक बात का खासकर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस काढ़े का इस्तेमाल करें तो आपको 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कुछ भी नहीं लेना है। आपको 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक का आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आप खास ध्यान रखें।
फ्रेंड्स, आपको ये दिन में सिर्फ 1 कप ही लेना है। और अगर आपको बंद नाक की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप 2 से 3 ग्लास पानी लें और उसमें 1 चम्मच जीरा और 4 से 5 लौंग डाल के अच्छी तरह से उबाल लीजिए। और जब वो पानी उबलकर आधा हो जाए तो आप उस पानी को छानकर उस पानी से भाप ले लीजिए, यानी कि स्टीम ले लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपके बंद नाक को खोलने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, इस नुस्खे के पहले इस्तेमाल से ही आपकी सर्दी जुकाम और खांसी में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और फ्रेंड्स, पुरानी से पुरानी खांसी, जुकाम, कफ, गले में दर्द और खराश जैसी प्रॉब्लम इसके लगातार इस्तेमाल करने से दूर हो जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। हम मिलते हैं आपसे न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।